ओके, सो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जो बात करी थी उसमें हम लोगों ने वी टॉक्ड अबाउट हाउ नानी वॉज एबल टू डिवाइड 10 डिफरेंट टॉयज फॉर 3 किड्स इन द ग्रुप्स ऑफ 5, 3 एंड 2। तो अगर नानी के पास 10 खिलौने थे, उसको 3 बच्चों में बांटने थे, उसके लिए उसने क्या करा, पहले ढेर बनाए 5, 3 और 2 के। और वो ढेर बनाने के तरीके बेसिकली 10C5 इंटू 10 इंटू 5C3 और इनटू फिर लास्ट में 2C2, जो सिंप्लीफाई होके आपका आ जाता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब ये क्या था, ढेर बनाने के तरीके, इसमें ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था कि पहले 3 बनाओ, पहले 5 बनाओ, फिर 2 बनाओ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, 3 ढेर बना के रख दिए, कोई सा भी ढेर पहले बनाओ, बनेंगे तो वही 3 ढेर। तो इस कारण से ढेर बना के रखने, वेयर द ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस विल बी दिस, and when it has to be divided into 3 kits, then the answer will be 10 factorial upon 5 factorial 3 factorial 2 factorial into 3 factorial, ये हो जाएगा। अब यही चीज़ अब क्या हुआ, एक खिलौना टूट गया, तो अब नानी का टेंशन खत्म हो गया। नानी का टेंशन खत्म क्या हो गया कि उसे अब ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना था। ठीक है, तो नानी ने क्या, नानी के पास इस बार कितने खिलौने थे, 9 में से उसे 3 हर बच्चे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी, तो 3 3 3 3 ऐसे करके उसने देना था। ठीक है, अब ऐसे कर करके उसे देना था, तो अब क्या हुआ, नानी बोला कि फिर मैं मेहनत क्यों करूं। अब बच्चे आए, अब सिलेक्शन करने के उसने क्या करा, बच्चे आए और बच्चों को बोला कि जाओ बच्चों एक काम करो कि तुम लोग जाके 3 खिलौने ले लो। तो जो पहले आया, ठीक है, जो पहले आया उसने 9 में से 3 सेलेक्ट कर लिए, जो बाद में आया वो उसने 6 में से 3 करे, जो लास्ट में आया उसको 3 में से 3 मिल गए। तो ये बच्चों, अब देख रहे हो कि यहाँ पे बच्चों के पास ऐसे गया था, ये नानी ने काम करा था, ये बच्चों ने ऐसे ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्यों बच्चों ने जाके सेलेक्ट कर लिया, तो बच्चों को टॉयज मिल गए ना। तो इसका ये निकालोगे तो ये आपका 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल दिया जाएगा। लेकिन अब नानी ने उल्टा सोचा कि अगर मैंने ढेर बनाए होते तो ढेर बनाने के तरीके क्या होते, तो लेट से ढेर बनाने तरीके होते के और उसे बांटना, ठीक है, ढेर बनाने तरीके होते के, अब उसे बांटने के तरीके क्या होते हैं, 3 फैक्टोरियल। और अगर ये करते तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाते हैं, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो इससे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो ये वो नंबर ऑफ वेज हो गए जहाँ पे नानी सिर्फ ढेर बना के रखेगी, और ये वो नंबर ऑफ वेज हो गए जब 3 बच्चों में 9 खिलौने 3 करके बढ़ गए। ठीक है, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 9 एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और 9 डिफरेंट टॉयज अमंग 3 किड्स इक्वली। ओके, तो नाउ दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, बेसिक डिफरेंस यहाँ पे ये है कि आप समझिए कि नानी के लिए यहाँ पे पहचान क्या थी, अगर आप ऑब्जर्व करो नानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई उसे तीनों जो आपके उसके नानी के लिए तीनों ग्रुप्स डिफरेंट थे। क्यों, पहले केस में क्योंकि उसे पता चल रहा था इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, बात समझ में। ठीक है, देखो अगर जैसे पिछली बार नानी ने करा था वैसे जाके नानी करती तो क्या हो जाता है, 9 6 C3, ठीक है, 9C3 फिर 6C3 और फिर C3 ठीक है। अच्छा, अब जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि इसमें क्या दिक्कत होती है। इसमें ये दिक्कत होती है कि मान लो यहाँ पे आए ABC खिलौने सिलेक्ट हुए, यहाँ पे PQR सिलेक्ट हुआ और यहाँ पे XYZ सिलेक्ट हुआ। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता था कि 9C3 में पहले ये पहला वाला तो ABC सिलेक्ट होता, लेकिन लास्ट वाला आपका XYZ सिलेक्ट होता, फिर आपका PQR सिलेक्ट होता। ठीक है, पहली बार नानी ने 3 सिलेक्ट करे, ये करा, अगली बार 3 करे तो ये करा, अगली बार 3 करे तो ये करा। अब नानी 3 कर रही तो एक अरेंजमेंट, एक उसमें सिलेक्शन ये हो गया, एक ये हो गया। लेकिन बताओ क्या ये तीनों ग्रुप अलग अलग बने, नहीं, ये तीनों ग्रुप बने तो 3 ग्रुप तो वही बने ना। अगर सिर्फ ढेर बना के रख रही है, 3 का एक ढेर 3 का एक ढेर 3 का एक ढेर, तो यहाँ पे ग्रुप ए, यहाँ पे ग्रुप बी और यहाँ पे ग्रुप सी। अब सी वाला यहाँ आ जाएगा कि अब ये ग्रुप बन जाए कि सी वाला यहाँ आ गया और ए वाला बी वाला यहाँ आ गया, ए यहाँ पे सी यहाँ, अरे ढेर तो वही के वही बने ना।
नानी को पहले दिक्कत नहीं थी, क्योंकि नानी को समझ में आ रहा था कि पहले 5 वाला निकाल दिया, फिर 3 वाला निकाल दिया। ये दिक्कत आ रही कब? जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द ग्रुप्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो इस कारण से बेसिकली क्या होगा, जब देख रहे हो कि ये जो तरीके निकाले, इसमें ये जो 3 ग्रुप्स का एक कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन आया, इसके आपस में कितने अरेंजमेंट हो सकते थे? 3 फैक्टोरियल। तो वो 3 फैक्टोरियल वेज इनमें कैसे काउंट हुए? डिफरेंट काउंट हुए। तो इस कारण से यहाँ पे वो 3 के एक, इसका मतलब जो 3 फैक्टोरियल काउंट हो रहा है वो एक्चुअल में 1 है। दैट मीन्स द एक्चुअल नंबर ऑफ वेज विल बी 1/3 फैक्टोरियल ऑफ दिस। ठीक है, तो इस कारण से अगर आप इसको एवेलुएट करोगे तो ये आपका 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ये आ जाएगा, ये वाला कैलकुलेशन। लेकिन इनमें से इनके म्यूचुअल अरेंजमेंट्स का जो फैक्टर है दैट इज 1/3 फैक्टोरियल, वो हमें अरेंज करना पड़ेगा। समझ में आया? तो दिस इज द नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अब देखो जरा, अभी हम इसे जनरलाइज कर देंगे। अब मैं इसी में थोड़ा सा वेरिएशन और डालता हूँ। लेट्स से पिछले साल की ही बात करते हैं। पिछले साल में क्या था, 10 खिलौने थे। ठीक है, 10 खिलौने थे, तो 10 खिलौनों को नानी ने डिसाइड करा क्या कि मैं 3-3 2-2 के ग्रुप में बांटूंगी। अब 3-3 2-2 के ग्रुप में बांटेंगे तो देखो क्या होगा, 10 में से 3 सिलेक्ट करे 10C3, 10 में से फिर बाकी 7 में से 3 सिलेक्ट करे 7C3, फिर बचे 4 में से 2 सिलेक्ट हुए, फिर 2 में से 2 सिलेक्ट हुए। ठीक है, ये हुआ। ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, हो जाएगा 1। तो 4 फैक्टोरियल गया, 7 फैक्टोरियल गया, तो देखो ये कितना बना, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हो गया। अब लेकिन इसमें ज़रा एक चीज़ देखो कि मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा ABC, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट हुआ DEF, यहाँ पे सिलेक्ट हुआ PQ और यहाँ पे सिलेक्ट हुआ क्या, XY, ये हुआ। अब जरा ऑब्जर्व करो कि ये जो 3 सिलेक्ट हुए, ठीक है, पहले 3 फिर 3 फिर 2 फिर 2, ऐसे हो रहा था। अब लेकिन अगर पहले DEF सिलेक्ट हो जाता और बाद में ABC सिलेक्ट होता, PQ तो यहीं होता और XY यहीं होता, तो क्या ये ग्रुप अलग बन जाता? नहीं, ये और ये कैसा है, सेम है। मतलब बाकी 2 की पोजीशन फिक्स रखो, अगर ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये यहाँ पे अरेंजमेंट तो अलग काउंट होगा। ठीक है, तो इन दो की किसी भी पोजीशन के लिए इन 2 का आपस में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो ग्रुप ढेर तो वही बनेगा। तो जब ढेर बनाने जाएंगे तो इन 2 का आपस का अरेंजमेंट काउंट नहीं होगा। मतलब इनके आपस के कितने अरेंजमेंट होंगे, 2 फैक्टोरियल, वो कैसे काउंट होंगे, 1। इस कारण से बेसिकली यहाँ पे आंसर डबल आ रहा है, तो 1/2 फैक्टोरियल। लेकिन सेम चीज़ यहाँ भी तो हो सकती है कि मान लो ये DEF यहीं था, ये ABC यहीं था, लेकिन XY यहाँ पे आ गया और PQ यहाँ आ गया। तो अब जरा देखो कि ये वाला सिलेक्शन और ये वाला सिलेक्शन सेम है, इन दोनों में कोई चेंज ही नहीं है, बोथ ऑफ देम आर सेम। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इस कारण से यहाँ पे ये हो जाता है कि भाई देखो इन दोनों का आपस का अरेंजमेंट वो भी कितने, 2 फैक्टोरियल, तो इस कारण से वो डबल फिर हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो अगर मैं 10 में से 3-3 2-2 के ढेर बनाने की कोशिश करूं तो कितने तरीके हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू, क्योंकि वो 3-3 के 2 ढेर एक जैसे एक्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और 2-2 के 2 ढेर एक साइड सेलेक्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग हीप्स ऑफ 4 हीप्स ऑफ 3 3 2 2 आउट ऑफ 10। ठीक है, इतने तरीके हो जाएंगे। हाँ, अब अगर 4 लोगों में बांटना है, अब ये तो क्या ढेर बना दिया, अब 4 लोगों में बांटना होता तो ये हो जाता 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होता, 4 ग्रुप्स को 4 में बांटना है इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन सा ग्रुप किसके पास जाएगा। ठीक है, हियर द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑर्डर जो है वो नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जाके आप लोग कर सकते। अब इससे जनरलाइज कर सकते हैं, नो यू व्हाट यू कैन डू इज जनरलाइज। ठीक है, अगर मैं किताबों के सेंस में अगर आपसे बोलूँ कि किताबें एज फार एज बुक्स आर कंसर्न, उसमें आप जो देखते हैं उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ कि मान लीजिए अगर मेरे पास M+N+P ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, ठीक है, या फिर मैं और जनरलाइज फॉर्म में बोलूँ कि लेट्स से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या थे, कैपिटल N, विच इज इक्वल्स टू N1 + N2 + N3
ऐसे करते हुए कहाँ तक, एन के, ठीक है। यहाँ पे एन आई इज नॉट इक्वल्स टू एन जे, मतलब कोई भी दो ग्रुप्स आपस में सेम नहीं है। फॉर ऑल आई एंड जे एलिमेंट ऑफ 1 to k, 1 से लेके k के बीच में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए आई और जे की वैल्यू ऐसी आ जाए कि दोनों में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या जाए सेम। तो इतने टोटल ऑब्जेक्ट्स से अब मुझे उन्हें बांटना है k ग्रुप्स में, पहले ग्रुप में n1, दूसरे ग्रुप में n2, तीसरे ग्रुप में n3। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, आइडेंटिकल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है कि अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ढेर बनाने के तरीके पे ध्यान दो, ठीक है। ढेर बनाने का तरीका, टोटल का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइड बाय जितने जितने के ग्रुप उसका फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल टिल nk फैक्टोरियल। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग द ग्रुप्स विदाउट ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा तो क्या ढेर बन गया, ढेर बन के अब क्या करना है, बांटना है। तो n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल टिल nk फैक्टोरियल। इसमें कितने ग्रुप्स बनाए, k ग्रुप, तो इनटू k फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर इंपॉर्टेंट हुआ। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। हाँ, अब अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होता तो उस केस में हम लोग कैसे करते कि मान लो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n थे, उन्हें मुझे क्या करना है, a ग्रुप्स में बांटना है, ठीक है, ऑफ p ईच, देन b ग्रुप्स ऑफ q ईच एंड c ग्रुप्स ऑफ r ईच। मान लो इस तरह से है, ठीक है। तो अगर इस तरह से मुझे इसे बांटना है तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, टोटल का फैक्टोरियल। ढेर बनाने तरीके में सिंपल ध्यान रखो, n फैक्टोरियल अपॉन कितने ग्रुप्स बनाने हैं, p के कितने ग्रुप्स बनेंगे, तो p फैक्टोरियल, जितने जितने ग्रुप्स आ रहे हैं उनके फैक्टोरियल, ठीक है, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। लेकिन ये कितनी बार आया, ये आया a बार, ये आया b बार और ये आया c बार, ठीक है। लेकिन p के जो a ग्रुप्स हैं अगर वो आपस में परम्यूट होंगे तो उसमें ऑर्डर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, सिलेक्शन वही का वही रहेगा। इस कारण से वो a ग्रुप्स एक जैसे होंगे। इसी तरह से q के जो b ग्रुप्स होंगे वो एक जैसे होंगे और c ग्रुप्स जो होंगे वो r के वो भी एक जैसे होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल्स टू व्हाट, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल की पावर a, q फैक्टोरियल की पावर b एंड r फैक्टोरियल टू द पावर c, ठीक है। और फिर जितने जितने ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं उनके फैक्टोरियल से और डिवाइड करना है। यहाँ पे ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब इसे ढेर बना के रख रहे हैं, ठीक है। अब अगर मुझे इसे बांटना होता तो बताओ टोटल ग्रुप कितने हो गए, a प्लस बी प्लस सी ग्रुप हो गए। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल की पावर a, q फैक्टोरियल की पावर b एंड r फैक्टोरियल टू द पावर c इनटू टोटल a प्लस b प्लस c का फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल। ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ वो नंबर ऑफ वेज जहाँ पे ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर कहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जहाँ पे सिर्फ ढेर बना के रखते हैं, किसी को बांटना नहीं है, तो वो क्या होता है, क्या ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कौन सा ग्रुप पहले बने कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम लोग क्या करें कि जब लोगों में वो ढेर, आप कुछ लोगों को बांटना है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि कौन सा ग्रुप किसको मिला, कौन पहले आया, उसको ज़्यादा फायदा होगा, उसको ज़्यादा नुकसान होगा, वो डिसाइड हो सकता है, ठीक है। तो इस कारण से ऑर्डर इंपॉर्टेंट, ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसे हो रहा है, ठीक है। समझ में आई सबको यहाँ तक बात। देखिए क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू डील अ पैक ऑफ कार्ड फॉर अ गेम ऑफ ब्रिज। इन अ गेम ऑफ ब्रिज a pack of cards, total deck of cards, 52 cards are distributed equally among 4 players and they play among each other about that. Okay, how they play we are not concerned, our problem was only concerned with how we have to distribute it. So first of all what we will do, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इन 52 पत्तों से 13 पत्तों के 4 ढेर बनाते थे। तो टोटल का फैक्टोरियल अपॉन जितने जितने के ग्रुप, 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल। लेकिन 13 के 4 ग्रुप्स हो गए तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, ढेर बन गए। अब ढेर बनाने के बाद इनको बांटना है तो इनटू 4 फैक्टोरियल।
4 लोगों में ढेर बांटना है तो 4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर रह जाएगा से 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल टू द पावर 4। समझा? One very important thing that you have to keep in mind that in this thing, whenever we are going to make a group, okay, so whenever we are going to make a group, what will happen, it will be very important that the object to be distributed are distinct. जैसे डेक ऑफ कार्ड अभी हमने लिया, तो डेक ऑफ कार्ड में सारे पत्ते अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट द थिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड शुड बी डिस्टिंक्ट। अगर उनमें से कुछ या सारे आइडेंटिकल हो गए तो क्या होगा? अब जैसे बताओ कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास 9 एक जैसी चीजें हैं, ठीक है, लेट्स से मेरे पास 9 एक जैसी रेड बॉल्स हैं, आइडेंटिकल रेड बॉल्स है, मुझे 3-3 करके 3 बच्चों को देनी है, तो कितने तरह से दे सकता हूँ? एक ही तरह से दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब चीज़ें आइडेंटिकल होंगी तो इसका दिक्कत नहीं होता कि कौन सी, दिक्कत होती कितनी, ठीक है। तो जब हमें ये डिसाइड कर दिया कि 3-3 ही देनी है, तो बात ही खत्म हो गई ना, ठीक है, बात ही वहाँ पे फिनिश हो जाती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको सिंपल वहाँ पे 3-3 बस उठा के बांट देनी है। कौन सी बांटोगे इसका चिंतन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारी कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए, जैसे मैं इस कॉन्सेप्ट को कवर अप करते हुए, बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि लेट्स से क्वेश्चन ये है कि 5 बॉल्स है, ठीक है, 5 balls has to distributed among 3 boxes. 5 balls has to distributed among 3 boxes so that no box remains empty. No box remains empty. ठीक है, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? In how many ways can we do that? In how many ways can we distribute 5 balls among the 3 boxes if नंबर 4 केस है यहाँ पे, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस और चौथा केस। पहला केस है कि बॉल्स भी आइडेंटिकल हैं और बॉक्सेस भी आइडेंटिकल हैं, मतलब बॉक्सेस में हमें पता नहीं चल रहा कौन सा बॉक्स कौन सा है, ठीक है। फिर बॉल्स आइडेंटिकल हैं, बॉक्सेस डिस्टिंक्ट है, फिर बॉल्स डिस्टिंक्ट हैं, बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं, और फिर दोनों डिस्टिंक्ट है, ठीक है, बॉक्सेस भी डिस्टिंक्ट है और बॉल्स डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इन हाउ मेनी वेज कैन, सो देयर आर 4 केसेस, ठीक है, दैट यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको ट्राई करो और इसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आप मुझे दो। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ मच बॉल्स इन व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द ग्रुप। मैंने आपको पहले ही बोला था, व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन यू हैव टू ऑलवेज थिंक, यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड, you cannot do the selection until you do not know the exact composition, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए कि हम लोग यहाँ पे 5 बांटते हैं जिसमें कोई बॉक्स खाली ना रहे, तो एक एक सबको देंगे, बाकी बची 2 का अपना जो चाहे वो करे। तो आप या तो 3-1-1 करके बांट सकते हैं या फिर 2-2-1 करके बांट सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका कंपोजिशन जो हो सकता है वो यही 2 तरीके का हो सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ढेर बनाएंगे और फिर उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि बॉल्स कैसी हैं, आइडेंटिकल, तो ढेर बनाने का तरीका सिर्फ एक होगा कि भाई एक 3 अलग कर दो, एक अलग, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सारी बॉल ऐसे जैसी हैं, क्या फर्क पड़ना है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब 3-1-1 का ढेर बनाने का तरीका सिर्फ एक, ठीक है। तो आप या तो दिस करोगे या और दिस, ठीक है। अच्छा, 2-2-1 से भी बनाते तो भी ढेर बनाने का तरीका एक ही होता, लेकिन जब मैं बांटने जाता तो क्या था, अब बॉक्स आइडेंटिकल होने से भी हमें क्या हुआ, अब बॉक्स आइडेंटिकल अगर हो गया तो कौन सा किस में जा रहा है पता ही नहीं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कौन कहाँ जा रहा है, किससे फर्क पड़ने वाला, क्योंकि बॉक्स से तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे कौन सा बॉक्स कहाँ पे। तो इस कारण से आप देखिए यहाँ पे कि अगर बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं तो इन्हें बांटने का तरीका भी एक ही होगा और यहाँ भी बांटने का तरीका एक ही होगा। मतलब बॉक्सेस वो उनका ग्रुप, उनका जो आपने ढेर बनाया वो ढेर बना का बना वैसा रखा रहे या बॉक्सेस में रखा रहे, फर्क नहीं पड़ने वाला, सब एक जैसी चीज होगी, ठीक है। तो आइदर दिस, तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ कितने हुए, 1 × 1, यहाँ भी हुए 1 × 1, तो और हुआ तो दोनों को क्या करेंगे प्लस, तो आंसर आ जाएगा कितना, 2। देयर आर ओनली 2 वेज, ठीक है, समझ में आया। देखिए सेकंड में अब डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस तो वही रहेंगे, 3-1-1 होंगे या 2-2-1 होंगे। बॉल्स आइडेंटिकल हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करने का, इनके ग्रुप बनाने के तरीके एक ही होंगे,
लेकिन अब बॉक्सेस डिफरेंट है, मतलब एक रेड बॉक्स है, एक ब्लू बॉक्स है, एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। तो अब ये फर्क पड़ेगा यहाँ पे कि अभी आप पहचान पाओगे कि ये तीन वाला बेसिकली क्या होगा, जब डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओगे इन तीनों का, तो इसमें 1 1 के तो दो आइडेंटिकल की तरह ट्रीट होंगे ना। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो तीन चीजों को बांटोगे 3 फैक्टोरियल, जिनमें से दो चीजें एक जैसी हैं, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 3। तो इसके नंबर ऑफ वेज हो गए टोटल 1 into 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। सिमिलरली जब यहां बांटे जाएंगे तो टोटल है कितने, 3 ग्रुप है, 3 फैक्टोरियल, लेकिन उनमें से दो के दो ग्रुप आइडेंटिकल, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, दो के हुई कितना हो गया, 3। तो इसके नंबर ऑफ वेज 1 into 3 दैट इज 3। तो आइदर दिस और दिस प्लस करेंगे, आंसर क्या आ गया, 6। देखो अगेन केसेस, अब फिर से हम लोग केसेस वही 3 1 1 होगा डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर 2 2 1 होगा। लेकिन क्योंकि अब बॉस डिस्टिंक्ट हो गई तो ग्रुप बनाने के तरीके क्या होंगे, ढेर बना के रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो टोटल बॉस थी 5, कितने कितने ग्रुप, 3 का, 1 का और 1 का, लेकिन दो ग्रुप उसमें आइडेंटिकल है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये क्या हुआ, ढेर बन गए। ऐसे ढेर यहाँ बनाएंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, दो के दो ग्रुप में, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब इनको बांटना है कितने लोगों में, इन्हें बांटना है 3 में, लेकिन वो तीनों आइडेंटिकल है, तो बांटने का तरीका एक, यहाँ ही बांटने का तरीका एक। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से 5 फैक्टोरियल 126 to 6 2 12, तो ये आ जाएगा आपका 10 into 1। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल तो 120 बाय 8 ये 15 25, हाँ तो 25 आपका हिताली का आया था, तो दैट विल बी राइट आंसर। टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 25। फोर्थ वाला जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वही 3 1 1 या फिर 2 2 1, ये हो जाएगा 3 1 1 और 2 2 1। तो इसको करेंगे तो देखो पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि पहले ढेर बनाएंगे, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब 3 लोगों में 3 ग्रुप बांटेंगे इनटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या जाएगा, 10 into 6 दैट विल बी 60। यहाँ पे 15 into 6 दैट विल बी इक्वल्स टू 90। तो टोटल मिला के नंबर ऑफ वेज विल बी 150। तो इस तरह से अगर बॉक्स डिस्टिंक्ट है, बॉक्सेस डिस्टिंक्ट है, तो 150 तरीके होंगे। लेकिन अगर बॉक्स आइडेंटिकल है, बॉक्स आइडेंटिकल सिर्फ 2 तरीके, तो 2 से लेके 150 का सफर है ये, ठीक है। लेकिन ये आपको सारी चीज समझा देता है कि अगर चीज़ों को, अगर बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं, मतलब बॉल्स आइडेंटिकल हैं, तो ग्रुपिंग में क्या फर्क पड़ेगा, और अगर बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बड़ा मजेदार सवाल है ये सवाल, मतलब काफी लोग इसका आंसर अलग अलग देते रहते हैं, लेकिन मैं सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मान लो आपके पास एक डाइस है, ठीक है, डाइस सब तरफ से सेम है, आइडेंटिकल डाई, ठीक है, एन आइडेंटिकल डाइस हैज टू बी पेंटेड बाय 6 different painted by 6 different colors, ठीक है, using all at a time। सारे के 6 डिफरेंट कलर से मुझे पेंट करना है, ठीक है। तो इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वी डू दैट, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि एक आइडेंटिकल डाई से 6 डिफरेंट कलर से पेंट करना है, तो हम उसे कितने अलग अलग तरीके से पेंट कर सकते हैं, ये आपको मुझे बताना है। हम सिंपल सा देखिए, सबसे पहली चीज हम पहचानेंगे कैसे कि क्यूब डिफरेंट तरह से पेंट हो रहा है, बाय ऑब्जर्विंग व्हाट इज द कलर ऑन द फेस, अपोजिट फेस, अपोजिट फेस के जो पेयर्स हैं उनमें जो कलर्स हैं वो कैसे हैं, वेदर दे आर आइडेंटिकल, दे आर डिफरेंट और नॉट, ठीक है। रेड के सामने ब्लू है कि रेड के सामने ब्लैक है, ये समझ में आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे।
तो हम लोगों ने क्या करा कि 6 में से दो दो कलर्स की क्या क्या कर दिए, 3 ग्रुप बना दिए। तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल करके ग्रुप बन गए। अब इन ग्रुप को जब बांटने जाएंगे तो आप देखो कि पहला ग्रुप, और आपने पहला ग्रुप उठा के कहीं भी पेंट कर दो, फर्क नहीं पड़ता, सारी बात सेम है। ठीक है, मतलब अपोजिट फेसेस के 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर सारे आइडेंटिकल, कैसे बांटो। फिर जो आपने जिसको भी पेंट करा उसको हमने टॉप बॉटम बना के रख दिया। ठीक है, टॉप बॉटम बना के रख दिया तो अब क्या होगा कि अब ये जो 4 है, मतलब आप इस तरह से देख लो कि टॉप बॉटम को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, आप इसे भी चलो टॉप बॉटम वाला आपको ये वाला पार्ट अगर समझ में नहीं आ रहा वैसे, तो मैं इसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में पुट अप कर देता हूँ। ठीक है, आपने जब उसे टॉप बॉटम बना दिया, जिस कलर से पेंट करा उससे आपने टॉप बॉटम बना दिया, तो यहां पे हमें क्या करना होगा, यहां पे हम लोगों को बाकी 4 कलर को पेंट करना है। ठीक है, या आपने ऊपर एक पेंट कर दिया इधर और एक नीचे पेंट कर दिया। अब आपको ये और ये 4, ठीक है, ये 4 आपको पेंट करने हैं। अब देखो, लेकिन ये चारों सर्कुलर मैनर में पेंट करने हैं ना। इन 4 को सर्कुलर मैनर में पेंट करोगे तो कितने तरह से पेंट करोगे? 4 का सर्कुलर पेमेंट, 4 का सर्कुलर पेमेंट कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल है ना। इसका सर्कुलर पेमेंट कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। अब ये 3 फैक्टोरियल से हो गया, लेकिन अब ध्यान दो यहाँ पे कि 3 फैक्टोरियल तो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज विल बी डिफरेंट। यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो रहेगा वो डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, वो चीज तो, क्योंकि यहाँ पे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही आपको एक तरफ से जो दिख रहा है, अब इस तरह समझिएगा, आपको जो एक तरफ से आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज, वो दूसरी तरफ से क्या दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे नहीं क्लियर हो रहा तो मैं जो हम पुराना वाला है, तो पुराने वाले लॉजिक को ही कर सकते हो कि आपने ग्रुप बना दिया, ठीक है, इसको हटा लो। आपने पहला ग्रुप बांटने का तरीका एक, फिर दूसरा ग्रुप बांटने का तरीका भी एक, लेकिन जो लास्ट वाला ग्रुप बांटोगे उसे बांटने के तरीके 2। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कौन फ्रंट कौन बॉटम कौन बैक ये समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से उसे पेंट करने के तरीके 2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने निकलेंगे वो यहाँ पे निकाल लो। देख लो, 720 डिवाइड बाय 8 इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा? 2। तो देख लो, ये हो गया 3। तो ये आपका देखो कितना हो जाएगा? 720 डिवाइड बाय 24, ये आपका आंसर आ जाएगा 30। तो राइट आंसर विल बी 30, एक मेथड। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि पहला कलर, कोई भी कलर उठा के पहला पेंट कर दो। जैसे आपने रेड उठाया, रेड को उठा के आपने पेंट कर दिया, तो सारे फेसेस एक जैसे, पेंट करने का तरीका एक। अब उसके अपोजिट फेस कौन सा, उसके अपोजिट पे कौन सा कलर पेंट होगा, इसके तरीके कितने? 5। ठीक है, पहला फेस पेंट करो, उसके बाद उसके अपोजिट फेस को पेंट करने के तरीके 5। ठीक है, ओके। अब जब मैं तीसरा पेंट करने जाऊंगा तो चारों फेसेस एक जैसे दिखेंगे, तो उसे पेंट करने का तरीका एक, लेकिन उसके अपोजिट फेस को पेंट करने के तरीके कितने हैं? 3। समझ में आया? अब जो हमारे पास अब बाकी के 2 कलर्स बचे, उन 2 कलर्स को पेंट करने का तरीका कितने? 2। क्योंकि जैसे कि बाकी सब जो है आपने जो 4 कलर पेंट कर दिए, आप देख रहे हो कि जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कुछ ऐसे। आपने क्या करा कि लेट से ये वाला एक पेंट कर दिया, ये पीछे वाला फेस पेंट कर दिया, ये वाला और ये नीचे वाला फेस पेंट कर दिया। ठीक है, ये साइड वाला, नीचे वाला और ऊपर वाला, ठीक है, ये कलर आपने पेंट कर दिया, और ये पीछे वाला फेस पेंट कर दिया। तो आपके पास कौन कौन से कलर्स, कौन कौन से फेस बचे? एक फेस ये बचा ब्लू, ठीक है, और एक फेस आपका ये वाला बचा ब्लैक। अब मैं यहाँ पे ब्लू और ब्लैक को इंटरचेंज कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रेड वाला आपको ये इधर दिख रहा है, ये उधर दिख रहा है। ठीक है, तो लास्ट के 2 को पेंट करने का तरीका यहाँ पे क्या रहेगा? 2 तरीके हो जाएंगे। तो लास्ट वाला पेयर पेंट करने के तरीके 2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो दैट विल बी ऑल्सो गिव यू आंसर 30। ठीक है,
So that is the total number of ways of painting an identical cube by 6 different colors. Okay.